शरीर, इस शरीर के अंदर एक शरीरी बैठा है, उसका साथ करना ही सत्संग है। उस चैतन्य सत्ता का, वो बोध सत्ता को, उस शासक सत्ता को, उस दृष्टा का जिस दिन भनक लग जाए तभी सत्संग है, अदरवाइज सत्संग कभी हुआ नहीं। ऐसा ज्ञानी गुरु हो जो अशरीरी, शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से अलग है, खाते हुए भी पीते हुए भी वो भूख से और प्यास से अलिप्त है। ये आत्मा को भूख नहीं लगती, शरीर को भूख लगती। प्यास इस आत्मा को नहीं लगती, शरीर को प्यास लगती। सर्दी गर्मी उसको नहीं लगता, ये शरीर को लगती। और आत्मा को क्या लगती भाई? उस चैतन्य को क्या लगता? चैतन्य आत्मा कैसे दुखी होता है? जब आप किसी की बुराई करते हैं। भूख, आत्मा की भूख क्या है? आत्मा की भूख है कि आप अपने अंतर्मुखी हो, संसार से छूट करके, संसार की सारी झंझावात विषय को हटा करके मन को तटस्थ करो, मन के सारे विकार को दूर करो, भक्ति और समर्पण की तरफ चलो, ज्ञान को उपलब्ध करो। और ज्ञान का मतलब हुआ क्या? ज्ञान का मतलब हुआ कि आपके चित्त के ऊपर, मन के ऊपर जो विकार है, जो धूल दूसरित हो रहे हैं, कचरे पड़ रहे हैं, उनको मिटाओ। आपने देखा हो बाढ़ आई है नदियों में, बारिश की वजह से धारा प्रवाह बढ़ रही, उस नदियों में आपने देखा होगा पत्थर, हालांकि यहाँ की नदियों में पत्थर नहीं, पहाड़ में जाएंगे तो नदियों की धारा में बड़े बड़े पत्थर, निर्मल शुद्ध जल की धारा से पत्थर भी क्या हो जाते हैं? चिकने हो जाते हैं। पहाड़ों में जाएंगे, पहाड़ों की नदियों में जाएंगे तो बड़े बड़े पत्थर क्या हो जाते हैं? गोल गोल दिखते हैं। कुछ लोग तो हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे, बद्रिकाश्रम जाएंगे तो वहां पे पत्थर उठा करके शालिग्राम बनाकर या भगवान शिव जी की पिंडी समझकर घर में रख करके पूजा करते, धूप बत्ती जलाते और कहते हैं कि हमारा कल्याण होगा। आप जरा सोचिए कि एक निर्मल पानी की धारा से कठोर पत्थर क्या होता? एक आकार, एक सुडौल आकार प्राप्त कर लेता। उसी तरह से सत्संग रूपी निर्मल वाणियों के प्रवाह से, सत्संग और ज्ञान की विचार के प्रवाह से मन क्या होता? निर्मल हो जाता। एक बल्ब जलता है और पूरे घर को प्रकाशित कर देता, एक दिया जलता है और पूरे कमरे को प्रकाश दे देता। उसी तरह से जिस दिन हमारी चेतन आत्मा जागृत हो जाती है तो हमें तो प्रकाशित करती है, पूरे समाज को, परिवार को प्रकाशित करती है। परंतु हम अपने दीपक को क्यों बुझाते हैं? हमारा दिया, हमारी चैतन्य दशा, हमारी विवेक शक्ति, हमारी सोचने की शक्ति, हमारे विचार करने की शक्ति क्यों? तो सत्य कहिए आत्मा और शरीर कहिए जुड़ाव। जिस दिन आत्मज्ञान मिलेगा, चैतन्य का बोध मिलेगा, उसी दिन आपका पूरा सत्संग होगा। योग वासिष्ठ में